नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉक टेस्ट नंबर 10। इससे पहले हमने 9 मॉक टेस्ट डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपने वो मॉक टेस्ट देख लिए होंगे। तो अगर आप हिमाचल प्रदेश में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का सेशन आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही में टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, अशोक मेहता कमेटी 1977 रिकमेंडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ। अशोक मेहता समिति ने किसकी स्थापना की, अनुशंसा की थी? तो आपके ऑप्शन है मंडल पंचायत, नगर पंचायत, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी मंडल पंचायत। तो अगर बात करें पंचायती राज की तो आपसे पूछा जाएगा पंचायतों का गठन किस आर्टिकल में दिया गया है। तो यह दिया है आर्टिकल नंबर 40 में। ठीक है, साथ ही में आपको यहां से याद रखना है कि 3 स्तरीय पंचायती राज को अपनाने वाला प्रथम राज्य था राजस्थान। तो राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज को अपनाया गया था। साथ ही में आपका यहां से क्वेश्चन बनेगा 3 स्तरीय समिति की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई। तो आपका राइट आंसर होगा बलवंत राय मेहता कमेटी। ठीक है, आपको यहां पे दिया है अशोक मेहता समिति। तो अशोक मेहता समिति 2 स्तरीय समिति थी। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पीपल ऑफ विच एज ग्रुप आर एलिजिबल फॉर ट्रेनिंग अंडर द ट्राइसम स्कीम। ट्राइसम योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए कौन सी आयु वर्ग के व्यक्ति योग्य है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 18 से 35 वर्ष के बीच व्यक्ति ट्राइसम योजना के भागीदार बन सकते हैं। ठीक है, तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान द ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन वाज नेगेटिव। कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि उत्पादन की वृद्धि दर ऋणात्मक दर्ज की गई थी? तो बताया इसका क्या आंसर होगा। अगर बात करें पंचवर्षीय योजनाओं की, पहली पंचवर्षीय योजना सन 1951 से 1956 के बीच थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो आपका राइट आंसर होगा हैरेड डॉमर मॉडल। ठीक है, तो पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था अधिक से अधिक कृषि उत्पादन में वृद्धि करना। ठीक है, तो अगर बात करें सेकेंड ईयर प्लान की तो इसकी अवधि थी सन 1956 से 1961। तो बहुत बार आपसे एग्जाम में इसका मॉडल पूछा गया है। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित थी महालनोबिस मॉडल पर। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य था भारत में अधिक से अधिक इंडस्ट्री की स्थापना करना। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान में भारत में 3 मुख्य 3 लौह यंत्र स्थापित किए गए थे और वे थे आपके भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर। ठीक है, आपको यहां से क्वेश्चन पूछा गया है किस पंचवर्षीय योजना में कृषि उत्पादन में नेगेटिव रिजल्ट आया था? इसका राइट आंसर होगा तृतीय पंचवर्षीय योजना में। इसका कार्यकाल था सन 1961 से 1966 के बीच। तो अगर बात करें कि कृषि वृद्धि दर ऋणात्मक क्यों दर्ज की गई, तो इसके मुख्य कारण भारत चीन युद्ध जो कि 1962 में हुआ था और साथ ही में भारत पाकिस्तान युद्ध जो कि सन 1965 में हुआ था। साथ ही में भारत में सन 1966 में सूखा पड़ा था जिस कारण कृषि उत्पादन में नेगेटिव वृद्धि दर्ज की गई थी। ठीक है, तो यहां से आपको ये सारे फैक्ट याद रखने हैं। आपके हर एग्जाम में 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इस टॉपिक को क्लियर कर ले। साथ ही में जो भी हम एडिशनल नॉलेज आपको वीडियो के माध्यम से बताते हैं आप उसे नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ग्रीन बैंकिंग चैनल हैज बीन लॉन्च्ड बाय। ग्रीन बैंकिंग चैनल किसके द्वारा
लॉन्च की गई? तो बताया इसका क्या आंसर होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एसबीआई। तो एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना सन 1955 में की गई थी। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी दिया आपको आरबीआई। तो आरबीआई का पूरा नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और साथ ही में यह बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। तो इसकी स्थापना सन 1935 में सन 1934 के एक्ट से हुई थी। ठीक है। किससे हुई थी? तो अधिनियम था आपका 1934 का, और स्थापना हुई थी 1935 में। ठीक है। तो कई बार एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो बात करें आरबीआई की, तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण सन 1949 में हुआ था। ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कोल्ड ड्रिंक इज केप्ट ऑन बैलेंस व्हेन द कैप इज ओपन, द वेट विल बी। जब ढक्कन खुला हुआ होता है तब शीतल पेय को संतुलित रखा जाता है, क्योंकि भार में डैश होता है। तो बताया इसका क्या आंसर होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पहले बढ़ता है फिर घटता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच वन अमंग द फॉलोइंग फ्यूल इज यूज्ड इन गैस वेल्डिंग। निम्न में से कौन सा ईंधन गैस वेल्डन में प्रयुक्त होता है? तो बताया इसका क्या आंसर होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एसिटिलीन। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच वन अमंग द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इवॉल्व हीट व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। निम्न में से कौन सा पदार्थ जब पानी में घोला जाता है तब ऊष्मा उत्पन्न करता है? तो बताया इसका क्या आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अनभुजा चूना। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्स ऑफ न्यू बॉर्न बेबी इज डिटरमाइंड बाय द क्रोमोसोम इनहर्टेड फ्रॉम द। नवजात शिशु का लिंग डैश से वंशागत गुणसूत्र से निर्धारित किया जाता है। तो बताया इससे क्या आंसर होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पिता। द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए आर। विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है। तो बताया इससे क्या आंसर होगा? तो अगर बात करें विटामिन की, तो विटामिन की खोज फंक ने की थी। तो ये आपसे पूछ रहा है विटामिन ए अधिकतर किसमें पाया जाता है? तो अगर बात करें विटामिन ए की, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से आंखों के रोग यानी रतौंधी रोग होता है, जिसे आप नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। तो बताया इससे क्या आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कद्दू और गाजर। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की पाचन प्रणाली में पाचन क्रिया की शुरुआत होती है। तो बताया इससे क्या आंसर होगा? तो काफी इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मुख गुहा से। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एडिबल बर्ड फाउंड इन नेचर। निम्न में से कौन सा सबसे बड़ी खाद्य योग्य कलिका है? तो बताया इससे क्या आंसर होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बंद गोभी। अब आते हैं आपके रीजनिंग के क्वेश्चन। पहला हमारा, यदि कैट को 12 लिखा जाता है तो मैन को क्या लिखेंगे? तो काफी इजी क्वेश्चन है। तो इसमें आपका प्लेस वैल्यू को ऐड किया है। तो आप यहां पे देख रहे होंगे सी आता है 3 पे, और ए आता है 1 पे, और टी आता है 20 पे। तो अगर आप इसका टोटल करें तो यह होता है 24। तो यहां पर इसका हाफ करके लिखा है, यानी 12। तो इसी तरह आप इसे भी सॉल्व कर ले। इसका राइट आंसर होगा 14। ठीक है। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है।
तो ये थे दोस्तों आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। जल्दी हम आपके लिए नेक्स्ट मॉक टेस्ट लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।